गुरु आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड डेट 7th August 1945 पेज नंबर 109-110। এক ভদ্রলোক বললেন, আপনি যেমন লোকের কথা বলছেন এই রকমের लोग आजकल बड़ो একটা चोखे पड़े ना। एक महाशय ने कहा कि आप जिस तरह के लोगों के बात कह रहे हैं उस किस्म के लोग आजकल बहुत ज्यादा आंखों में नहीं पड़ता है। सीसी ठाकुर, এই রকমের লোক চোখে পড়া তো একটা ভাগ্যের কথা। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, विकास दा आप अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। धन्यवाद। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि इस किस्म के लोग नजर में आना भी एक भाग्य का बात है, किंतु এই ধরনের আদর্শ জীবন একটা অবাস্তব ব্যাপার নয়। लेकिन इस किस्म के आदर्श जीवन ये भी कोई अवास्तव बात नहीं है। ब्राह्मणের এই তো ছিল কাম্য, ब्राह्मणों का यही तो काम्य था। लोक पोषणाई ছিল তাদের মুখ্য কর্ম। लोगों का पोषण करना ही उनका असली काम था। তারা কোনো শর্তে আবদ্ধ হয়ে এই কাজ করত না। वे कभी भी किसी भी शर्त में मजबूर होकर ये कार्य नहीं करते थे। নিজেদের করণীয় হিসেবে করত। वे उनके जिम्मेदारी है ये समझ के ही वो करते थे। আর মানুষ খুশি হয়ে যা দিত তাই নিয়েই তারা জীবন ধারণ করত। और मनुष्य खुश होकर जो भी कुछ देते थे वही लेकर वो अपने जीवन को धारण करते थे। লোক পোষণী ধান্দাকে প্রবল করে তুলব না, আত্মপোষণী ধান্দাকে মুখ্য করে ধরব, এই যে বর্বর মনোবৃত্তি এর নিরসন না হলে আমরা কখনো সুখ সমৃদ্ধির মুখ দেখতে পাবো না। लोग पोषणी धंधा को प्रबल नहीं करूंगा और आत्मपोषणी धंधा को मुख्य करूंगा, ये जो बहुत ही बर्बर मनोवृत्ति है इसका निरसन न होने से हम कभी भी सुख समृद्धि के चेहरे को नहीं देख पाएंगे। কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখে ওরা শহরে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন। बातचीत चल रही थी, ऐसे समय पर आसमान में बादल का संचार देखकर वे दोनों शहर वापस जाने के लिए व्यस्त होने लगे। सीसी ठाकुर बोललेन, আকাশের অবস্থাটা একটু দেখে যান, মাঝ রাস্তায় যদি বৃষ্টি এসে পড়ে তাহলে অসুবিধা হবে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, क्या आसमान का हालात देखते हुए जाइएगा, बीच रास्ते में अगर बारिश आ जाए तो जाने में असुविधा होगी। ऑफिसर, टमटम दाঁড়িয়ে আছে, যেতে অসুবিধা হবে না। ऑफिसर ने कहा कि घोड़ा गाड़ी खड़ा है, जाने में असुविधा नहीं होगा। सीसी ठाकुर, আপনাদের হয়তো অসুবিধা হবে না, কিন্তু বৃষ্টির মুখে ছেড়ে দিলাম बोले আমার মন খুঁতখুঁত করবে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि आप लोगों को शायद से असुविधा न भी हो, लेकिन बारिश शुरू होने के वक्त मैंने आपको जाने के लिए छोड़ दिया, ये सोचकर मेरे मन में ये बात खटकती रहेगी। ওর চাইতে টমটম ছেড়ে দিয়ে প্রমোদদার ঘরে যেয়ে বসে গল্প টল্প করুন। इससे अच्छा है कि आप घोड़ा गाड़ी को छोड़ दे और प्रमोदा के घर में जाकर बैठकर बातचीत करें। प्रमोदा गाड़ी করে আপনাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। প্রমোদা बाद में गाड़ी से आपको छोड़ देने का बंदोबस्त कर देंगे। তাতে আপনারও কোনো উদ্বেগের কারণ থাকবে না। তাতে আমারও কোনো উদ্বেগের কারণ থাকবে না, আপনারও তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারবেন। इससे मेरा भी कोई चिंता की वजह नहीं रहेगी और आप भी जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। ওরা বললেন, আপনি যদি তাতে খুশি হন তাই করব। वे कहने लगे कि अगर आप इससे खुश होते हैं तो वही करेंगे। सीसी ठाकुर प्रमोददाকে বললেন, আপনি দাদাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান। सीसी ठाकुर प्रमोददा को कहने लगे कि आप इनको अपने साथ लेकर जाइए। রাত্রে सीसी ठाकुर মাতৃমন্দিরের বারান্দায় একখানি চৌকিতে বসে আছেন। নরেনদা, প্রকাশদা, রত্নেশ্বরদা, গোপেনদা প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত আছেন। पुराने दक्ष संबंधे कथा उठल। रात को सीसी ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदा में एक चौकी पर बैठे हुए हैं।
नरेंदा, प्रकाशदा, रत्नेश्वरदा, गोपेंदा इत्यादि कुछ लोग उपस्थित हैं। पुराण के दक्ष यज्ञ के बारे में बात निकली। सीसी ठाकुर बोलें, ওর মধ্যে বিরাট ट्रुथ सत्य আছে। सीसी ठाकुर कहने लगे, इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्रुथ यानी कि सत्य छुपा हुआ है। একটা মানুষ যতই দক্ষ হোক না কেন, সে যদি অহংকারে মত্ত হয়ে শিব অর্থাৎ মঙ্গল এক কথা ইষ্টকে বাদ দিয়ে নিজের খেয়াল খুশি মতো দক্ষতার অভিযান চালাতে যায়, তাহলে ক্রমে তার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটতে থাকে। সে আনব্যালেন্সড, সাম্যহারা হয়ে পড়ে এবং তার পতন अनिवार्य हुए उठे। सीसी ठाकुर जी इस विषय पर कहने लगे कि एक मनुष्य जितना ही दक्ष क्यों न हो, वो अगर अहंकार में पागल होकर शिव यानी कि मंगल, एक बात पे कहा जाए तो इष्ट को छोड़कर अपने ख्याल अनुसार दक्षता का अभियान अगर चलाना चाहे, तो इससे क्रम अनुसार उसका बुद्धि विभ्रम होते रहता है और वो अनबैलेंस्ड यानी कि साम्यहारा हो पड़ता है और उसका पतन अनिवार्य हो उठता है। তাই শুধু দক্ষতার সাধনা করলে হবে না। इसीलिए सिर्फ दक्षता की साधना करने से नहीं होगी। দক্ষতা চাই, কিন্তু তা যদি ইষ্টানুগামী ও ইষ্টানুসেবা না হয়, তবে তা ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনাতাকে ডেকে আনে। दक्षता तो चाहिए, लेकिन वो अगर इष्टानुगामी और इष्टानुसेवी न हो, तो व्यर्थता और विडंबना को ही बुला लाता है। অনেক শক্তিমান পুরুষ এই ভুল করে বসে। बहुत सारे शक्तिमान पुरुष यही गलती कर बैठता है। এতে শুধু তারা নিজেরা বিধ্বস্ত হয় না, আরো অনেককে বিধ্বস্ত করে তোলে। इससे सिर्फ वे खुद विध्वस्त नहीं होते हैं, बल्कि और दूसरों को भी विध्वस्त कर देते हैं। তাই नेता होते গেলেই चाहे इष्टानति, और इसीलिए नेता होने के लिए चाहिए इष्ट में झुकाव। একজনের যত ক্ষমতায় থাক না কেন, তার যদি ইষ্টের প্রতি নতি না থাকে, সে কখনো নেতা হতে পারে না। একজন कितने भी क्षमताशाली क्यों ना हो, उसका अगर इष्ट के प्रति झुकाव न रहे, वे कभी भी नेता नहीं हो सकता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेश दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। मैं सभी उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से सुरेश दा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो कल का विषय वस्तु का एक कंटिन्यूएशन है। ठाकुर जी जो बोले हैं, जो विशेष श्रेणी का लोग, वो विशेष श्रेणी का लोग जो है वो पैसा के पीछे नहीं भागते हैं, वो समाज को नेतृत्व दे सकते हैं और वो बहुत कम मिलते हैं। तो इस संदर्भ में एक दादा ठाकुर जी को बोले, आप जैसे लोगों का बात कर रहे हैं, वो ऐसा लोग तो आजकल दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो ठाकुर जी बोले हैं कि ऐसा लोग मिलना और देखना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन ऐसा अभी है, ऐसा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ब्राह्मण लोग जो थे वो लोगों को सेवा करते थे, उनको समस्या का समाधान करते थे। लेकिन वो जो काम करते थे वो बिना शर्तों के करते थे, कोई शर्त तो नहीं थे उनके काम में। वो अपने इस तो काम को अपना कर्म कर्तव्य समझ के करते थे और अपना खुद का दायित्व लेके करते थे और इससे मनुष्य जो खुश होके देते थे वही लेके वो जीवन धारण करते थे। ये जो लोकोपयोगी मनोभाव ये अगर नहीं है तो हम लोग कभी सुख समृद्धि में तरफ नहीं जा सकते। जब ये सब आलोचना चल रहा था तब आकाश में बादल का संचार हुआ और साहेब लोग चला जाना चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी उनको रोक लिए, बोले कि नहीं नहीं बारिश आ जाएगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, आप रुक जाइए। तो फिर तब वो लोग रुक गया, ठाकुर जी का बात मान लिया और बोले कि ठाकुर जी आप जिसमें खुश होंगे हम वही करेंगे, हम रुक जाते हैं। तो वो लोग रुक गए। इसका बाद एक द्वितीय प्रसंग है जिसमें ठाकुर जी मातृ मंदिर का बरामदा में बैठे हुए हैं और साथ में सब भक्तजन हैं और तब पुराण का दक्ष यज्ञ का बात उठा। तब ठाकुर जी बोले कि इनमें एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है।
जो मनुष्य जितना अहंकारी है और दक्ष है, लेकिन बहुत अहंकारी है और अपना ख्याल खुशी से कुछ काम करते हैं, तो उनको बुद्धि विभ्रम घटता है और वो अनबैलेंस्ड हो जाता है और तब उनका पतन अनिवार्य हो जाता है। यही है आज का विषय वस्तु संक्षेप में। तो इस विषय वस्तु का ऊपर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय ब्रजेश कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज के इस आलोचना प्रसंग के सेशन में उपस्थित सभी दादा माँ और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। जो कल का जो डिस्कशन था वो जो चल रहा था कि विशेष तरह के लोग जो समाज में जो आते हैं, जब समाज में तो ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं कि 2 तरह के लोग आते हैं, एक कुछ विशेष गुण वाले लोग होते हैं और एक साधारण लोग होते हैं, जो हम सब साधारण लोग में ही काउंट होंगे एक्चुअली। तो अगर उसमें देखिए कि हम लोगों की जो मनोवृत्ति होती है वो अर्थ अगर उसमें देखा जाए कि जो लोग विशेष गुण के लोग होते हैं वो एक पर्पसफुल उनका लाइफ होता है, वो एक पर्टिकुलरली एक पर्पस के लिए आए होते हैं, उन पर्पस में उससे वो जीते हैं, उनके लिए पैसा और ये सब चीज़ कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और हम लोग सांसारिक जीवन से जीने की कोशिश करते हैं जिसमें कि पैसा एक मुख्य अंग कह सकते हैं कि हमारे जीवन का वो मुख्य अंग है, जिसको हम मनी सेंट्रिक होके हम लोग कभी-कभी लाइफ को जीने का कोशिश करते हैं। ज़्यादातर सामान्य केस में ये तो यही देखा गया है। अब इस केस को अगर और कल बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था, जैसे कल सिद्धू ताई का एग्जाम्पल आया था कि उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया था, और मेरे मन में जब ये मैंने रेफरेंस सुना कि और ठाकुर जी इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि जो आज के समय में ये देखना, मतलब ठाकुर जी 1950s की बात कर रहे हैं और आज का समय तो और भी मतलब कि उससे डिटेरियोरेटेड ही टाइम है। तो आज के समय में ऐसे लोग जो समाज में बिना पैसे के किसी मोटिव के लोगों की सेवा करते हो ऐसे कम ही देखने को मिलते हैं। और पुराने समय में जो हमारा भारत था, जिसको हम लोग पुरातन सनातन सभ्यता में देखते हैं, वो उसमें ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी। और मैं जब 2018 में मेरे को जब मैं 2006 में महाराष्ट्र आया था, तो 2018 में मुझे स्वामी रामदास जी का जीवनी पढ़ने का मौका मिला था। और वो जो मैंने उनकी जीवनी पढ़ी ना, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि मतलब ऐसे ठाकुर जी की ऐसे सारी बातें उनके जो उनका जो ग्रंथ है दासबोध, अगर किसी को पढ़ने का मौका मिला होगा तो आप जानते होंगे, जो लोग मराठी लोग हैं। दासबोध इतना अच्छा किताब है जिसमें कि लगता है कि जीवन का सारा प्रैक्टिकल बात लिखा हुआ है, जैसे-जैसे ठाकुर जी करने के लिए बोलते हैं वैसे ही बात वहाँ पे भी लिखा हुआ है। और जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी स्वामी रामदास जी की, उनकी जीवनी, वो घर छोड़ दिए, बचपन में वो घर छोड़े और हनुमान जी के महान भक्त थे। और उसके बाद जो वो उनका जो दिनचर्या था, उनका दिनचर्या एक विशेष ही था। वो सुबह उठते थे, वो कैसे वो योगा करते थे, उसके बाद फिर वो शहर में जाकर के एक घर से फिर भिक्षा करते थे। एक घर से जाके भिक्षा करके और उसके बाद फिर वो दिन भर पठन-पाठन और शाम को फिर लोगों को जगाना। और वो समय था जब जब समाज में जो मुगलों का जो हमला था वो बहुत तीव्र था। और मुगल आते थे घोड़े और छोटे से मतलब सैनिकों की टुकड़ियों के साथ आते थे और घरों को विध्वंस करके और चले जाते थे। मंदिरों को तोड़ दिए, कितने सारे मंदिर बर्बाद कर देते थे। तो ये जो देखते थे, वो जो स्वामी रामदास जी ये सब जब जो अपने लाइफ में देखे, उनको बहुत कष्ट होता था कि लोग कैसे इसको डिफेंड नहीं कर पाते, लोग इसको लड़ते नहीं है, लोग अपने मंदिरों को टूटते हुए देखते हैं, अपने घरों में भाग जाते हैं। और फिर यही उन्होंने अपने जीवन का मुख्य आधार बनाया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को तैयार किया। और फिर जब वो जो उनका दिनचर्या था, उसमें शाम को जाकर फिर नगर-अगर में घूम कर के भजन कीर्तन, भगवत का जागरण, लोगों को जगाना, लोगों को प्रेरित करना, कैसे लोगों को इससे लड़ने के लिए तैयार करना, यही उनका जीवन था। तो ये जो विशेष गुण था, और फिर मैंने दासबोध देखा, उसमें ये समझ में आया कि जीवन को जीने के लिए जो लोग विशेष लोग होते हैं, उनका एक अलग ही तरह का ढर्राव होता है, उसमें हम सबको जीने की आवश्यकता है। और इसी के लिए हमारे जीवन में ठाकुर जी बार-बार इष्ट के प्रति इतना जो मुखर होके बोलते हैं कि हम सबको उनके प्रति जुड़ने की आवश्यकता है। और आगे चल के जो हम ये जो डिस्कशन है, इसमें फिर हम देख रहे हैं कि जो दक्षता के विषय में डिस्कशन हो रहा है। तो दक्षता के विषय में
मतलब कि ये 1945 का टाइम है और हम कुछ समझना चाहिए कि 1945 उस टाइम का आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है और वर्ल्ड वॉर का टाइम में आपको पता है कि बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड्स उस वक्त काम कर ही रहे थे। आप जो मूवी देखे होंगे ओपेनहाइमर वाली मूवी आई थी या फिर और उस टाइम में विंस्टन चर्चिल और भी महान-महान बड़े-बड़े लोग हिटलर और भी बड़े-बड़े लोग, तो ये सारे लोग बहुत पावरफुल लोग थे। लेकिन इन सब के जीवन में वो जो जो बोलते हैं ना कि नेता तो थे ही ये सारे, लेकिन इन सब के जीवन में वही जो कमी जिसको बोलते हैं ना कि जो इष्ट के प्रति जो नेता जो नति नहीं है, जो नेता में शब्द है, नेता में नति, तो नति मतलब कि जो जहाँ पे टैग्ड, तो वो जो टैगिंग नहीं है ये इन सभी लोगों की, इसके कारण ही वो जो विध्वंस आया है, उसके विषय में मेरे को ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ये वहाँ पे रेफरेंस करने की ज़रूरत कि हमें हमारे जीवन में कितनी भी दक्षता आ जाए, हमारे जीवन में कितना भी स्किलफुल हो जाएँ, लेकिन हमको जब तक वो एक पर्पस में ड्रिवन नहीं है, तब तक वो दक्षता किसी काम का नहीं है। और मतलब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखता हूँ मैं आपको देता हूँ आज के टाइम के लिए कि जैसे कि आपने टीवी पे देखा होगा कि एक राम कथा कहते हैं राजन जी महाराज हैं। और राजन जी महाराज के विषय में थोड़ा जब मैं जाना और मैं अबू धाबी में था तो उनसे मुझे संग करने का मौका मिला। मैं उसके बाद 3 बार उनसे मिला हूँ। और तो मैंने मेरे जीवन में बनाया है कि जितने भी कोई अगर संत महात्मा पुरुष मिलते हैं, वो कुछ ना कुछ तो उनके जीवन में विशेष है, तभी वो संत या महात्मा है, तभी ऐसे नहीं ऊपर बैठे हैं। तो मैं जब अबू धाबी में था तो उनसे मुझे 3 बार उनसे राम कथा कहते थे तो मैं उनसे जाता था, मिलता था और परिवार सहित उनसे साथ मिला हूँ, बात किया हूँ। तभी उनके जीवन में समझ में आया कि एक्चुअली वो इतने सज्जन और सहज पुरुष हैं। उन्होंने अपने जीवन में वो जो उनके जो गुरु हैं, जो उनके अपने उन्होंने अपने जीवन में गुरु बनाया है, जो रामभद्राचार्य, जो रामानुजाचार्य के जो लीनिएज है, उसमें जो उनके जो गुरु हैं, प्रियभूषण जी महाराज, उनके प्रति इतनी श्रद्धा, इतना श्रद्धा, जब भी वो कथा कहेंगे अपने गुरु जी के विषय में कि गुरु जी ऐसे बोले, ऐसा बोले। तो ये जो मुझे दिखा कि और वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अच्छा पढ़े-लिखे यूनिवर्सिटी है, बिज़नेस कर रहे थे। एक दिन गुरुजी ने बोला कि राजन तुम बहुत अच्छा गीत गाते हो। तो अगर तुम ये गीत गाते हो, अगर तुम भगवान के लिए गाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और उस दिन से उन्होंने वही चीज़ अपने जीवन में आत्मसात कर लिया कि गुरुजी बोले हैं गीत गाना है भगवान के लिए, तो उन्होंने फिर राम कथा का जो शुरुआत किया और वो वहीं से वो गाना शुरू किया। तो मेरा एग्ज़ाम्पल मतलब ये सब देखने को जो मैं समझ रहा हूँ जीवन में कि आपके जीवन में कितनी भी दक्षता हो जाए, आप कितने भी पारंगत हो जाएँ किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वो जब तक किसी पर्पस में ड्रिवन नहीं है, आप जिनके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, जो आपके गुरु हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके प्रति जब आप जुड़ के उनसे उनको पूर्ण करने के लिए आप जो जीवन जीते हैं, तभी जीवन में वो पर्पस प्राप्त होता है। जब तक वो मतलब कि आपके जीवन में पर्पस नहीं है, आपका जीवन जो है ना वो बिखरा-बिखरा महसूस होता है। और मतलब जो लोग पर्पसफुली जीवन जी रहे हैं, वो उनमें और जो लोग पर्पसफुली जीवन नहीं जी रहे हैं, उनमें आप वो अंतर देख सकते हैं एक्चुअली। तो और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और अपनी वाणी को यहीं पे विराम करूँगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्री बोजिश कुमार दा एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है। दादा ने स्वामी रामदास को बात बोले है, उनका जीवन का बारे में बताया है और एक दासबोध करके पुस्तक का बात किए है। जो लोग वो पुस्तक पढ़े हैं तो उनको मालूम है। बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा ने। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा इस विषय के ऊपर आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा। जय गुरु। इस क्रम में जुड़े हैं सभी दादा एवं भक्तिमंत्री महासभा को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज के आलोचना में ये बातें चल रही है कि जो जैसा इंसान हम लोग चाहते हैं वैसा इंसान तो मिलता नहीं है। तो ठाकुर जी बोलते हैं ये इंसान मिलना ये तो जन्मगत जो संस्कार है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग आदर्श को अपनाते हुए अगर जिंदगी परिपालन या वृद्धि के पथ में चलें तो फिर अपना जो वृत्ति प्रवृत्ति है इसको कंट्रोल करते हुए चलेंगे तो फिर समाज के लिए और जाति के लिए बहुत ही उन्नति हो सकता है और जो अपना जो संपद है वो उसको बढ़ा सकते हैं। तो ठाकुर जी का एक वाणी है कि सिद्ध नय मंत्र दे मरे मारे कोरी खय। हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको
सिद्धि के बारे में कुछ मतलब जानकारी नहीं है। मंत्र तंत्र बहुत कुछ करते हैं और उनके शिष्य बहुत लोग रहते हैं। तो ऐसी हालत में देखा जाता है कि बाबा खुद भी मरता है और उसके साथ साथ जो लोग उनके शिष्य रहते हैं वो लोग भी मारे जाते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं ये जो दुनिया में हम लोग देखते हैं हर एक चीजों में श्रेष्ठ चीज रहता है। जैसे हम लोग फल में देखते हैं कि फल में श्रेष्ठ कौन है, कि श्रेष्ठ फल बोला जाता है श्रीफल को, अर्थात नारियल, कोकोनट। तो ऐसे ही ये जाति में भी श्रेष्ठ जाति कौन है, कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ठाकुर जी या तो समाज में उस हिसाब से एक दर्जा दिया गया है कि उनका जो काम कामकाज है वो इष्ट को लेके चलना है। ये पूजा पाठ, याग यज्ञ ये सब करके मनुष्य को मतलब कल्याण की तरफ, मंगल की तरफ लेके कैसे जाना है। और उसके बदले में उनको जो कुछ मिलता है उसी से वो दिन गुजारा करते थे। तो ये ब्राह्मण जाति का एक वैशिष्ट्य था। फिर ऐसा मतलब बातचीत चलते चलते जो दादा लोग थे ठाकुर जी के वहां पे, तो देखा जा रहा है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और वो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हैं इस हालात में अगर आप लोग चले जाएंगे तो बारिश आ जाएगा, फिर आप लोग रास्ते में जाके परेशानी में पड़ जाएंगे और मैं भी बहुत चिंतित हो जाऊंगा। तो इससे अच्छा आप थोड़ा रुक जाइए और प्रमोददा की गाड़ी में चले जाइए। फिर प्रमोददा वहां से गाड़ी करके आप लोगों को ले जाने की व्यवस्था करेंगे। हमने एक जगह पे पढ़े थे कि एक बार ठाकुर जी के साथ कुछ दादा लोग ऐसे घूम रहे थे और बारिश का दिन था और किसी के साथ कोई छाता वगैरह कुछ नहीं था। तो जाते जाते ऐसे सडनली बारिश हो गया। तो बारिश जब चालू हुआ तो भी किसी ने बोला कि देखो ये बारिश जो है इसको तो हम लोग भगा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह शाम जो ठाकुर जी का ये सब मंत्र साधन करते हैं अर्थात मेडिटेशन करते हैं, इसके जरिए तो हम लोग बारिश को रुका सकते हैं। तो ऐसा करते हुए किसी ने बोलता है ये तो नेचर का है, इसको कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बोलता है देखो हम करके देखते हैं। तो ऐसा करते करते फिर बोला बारिश तुम रुक जाओ। तो ऐसा करके बोला तो फिर बारिश रुक गया। फिर किसी दादा ने बोलते ये पॉसिबल नहीं है, ये बारिश को रुकना ही था इसीलिए रुक गया। फिर बोलता है तुम फिर से बुलाओ। फिर से उसने बोला बारिश तुम आ जाओ, फिर से बारिश चालू हो गया। तो ऐसा 2-4 ऐसा बोलने से बारिश रुक जाता था, फिर से बुलाने से बारिश आ जाता था। तो ऐसी हालत में श्री ठाकुर जी बोलते हैं देखो आप लोग जो ये सुबह शाम ये जो मंत्र साधन करते हैं अर्थात मेडिटेशन करते हैं, इसके फलस्वरूप आप लोगों के शरीर में इतना जो शक्ति का संचार हुआ है, इसके फलस्वरूप प्रकृति भी आपके सामने झुक जाते हैं और जिसके फलस्वरूप आपका कहना वो मानने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए जो शक्ति हम लोग संचय करते हैं ये शक्ति को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रकृति का जो नियम है उस नियम के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे प्रकृति का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए कभी भी ये जो शक्ति हम लोग संचय करते हैं मेडिटेशन के जरिए या किसी और काम के जरिए, तो ये अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ऐसा ही फिर आगे चल के बोलते हैं कि जो हम लोग दक्षता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ मंत्र साधन करते हैं। जैसे हम लोगों ने पुराण में देखे हैं कि दक्ष राजा जो थे वो जो ये कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और उस समय उनका जो दामाद थे शिव भगवान जिसको हम लोग महादेव बोलते हैं, तो वो महादेव को इनवाइट नहीं किए थे। बाकी सभी
मतलब उनके जितने रिश्तेदार है सभी को इनवाइट किए थे। और हम लोग जानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो उनका मतलब मोटिव यही था कि अपना जो दामाद है शिव को तो सबके सामने नीचा दिखाना है। बाद में क्या हुआ उसका उनका वो मतलब बाद में वो ध्वंस हो गया। तो इस हिसाब से ठाकुर जी बोलते हैं कि दक्षता प्राप्त करना है तो अहंकार छोड़ के और अपना इष्ट को लेके चलना, तो फिर इससे अपना जो मंगल होता है और परिवेश या अड़ोस पड़ोस या तो जो सगे संबंधी का समाज का इससे डिपेंड करता है मंगल का। तो इसमें और एक चीज देखे हैं हम लोगों ने कि एक बार वो जो राक्षस और मतलब सूर और असुर का जो यज्ञ मतलब ये हुआ था, लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में देखा गया था कि असुर ने इतना शक्तिशाली होके स्वर्ग राज्य को देवताओं से छीन लिए थे। और फिर देवता लोगों ने सहायता मांगने के लिए जो अपना राजा मुचुकुंदो के पास गए थे। तो मुचुकुंदो इतना शक्तिशाली थे मगर उनके मन में को थोड़ा भी अहंकार नहीं था। फिर वो देवताओं के तरफ से लड़ाई किया और सारे असुरों को भगा दिए और सबको पराजित किए। बाद में फिर वो च्यवन जो थे काल च्यवन, फिर वो श्री कृष्ण के साथ लड़ाई करते हुए बोला कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता है क्योंकि भगवान या तो देवताओं ने मुझे ऐसा वर दिया है कि मुझे किसी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता है। तो ऐसा करते करते वो श्री कृष्ण को भगाते भगाते लेके गए और ऐसे एक गुफा के अंदर जाके पहुंचे। फिर जहाँ पे वो मुचकुंद वहाँ पे मतलब सोए हुए थे क्योंकि वो बोला कि मैंने इतना लड़ाई किया देवता की तरफ से जिसके फलस्वरूप मैं बहुत थक चुका हूँ, इसीलिए मुझे विश्राम की जरूरत है। और जब तो ये भगवान इंद्र ने उनको ये वर दिया था कि जो उनको निद्रा भंग कराएगा फिर उस मतलब उसी के उनके दृष्टि पड़ने से उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसा करते करते वो कालजमन जो था उसको किसी मतलब हथियार से या किसी शस्त्र से मार नहीं सकते थे। तो उसको भगाते भगाते श्री कृष्ण को भगाते भगाते फिर वो गुफा में पहुंचे। गुफा में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने जो उनका जो पीताम्बर है वो जो कपड़ा वो कालजम मतलब वो मुचुकुंदो को ढक दिए। फिर बाद में वो ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंच गए। बोला वाह तुम यहाँ पे आके सो गए, तुमको लगता है कि मैं तुमको ढूंढ नहीं पाऊंगा। फिर वो जाके वहां पे वो मुचुकुंदो को कुछ आघात किया। आघात करने के फलस्वरूप वो जग उठे। फिर उनके दृष्टि से वो कालजमन का ध्वंस मतलब वो भस्म हो गया। तो इसके जरिए ये मालूम पड़ता है कि जो शक्ति संचय किया जाता है वो अगर अनिष्ट की तरफ अनिष्ट के लिए अगर उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका ध्वंस अनिवार्य है। तो आज का आलोचना में इतना ही बोल के मेरा ये शब्द को विराम देता हूँ। सबका मंगल प्रार्थना करते हैं। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। श्रद्धेय श्री जगतपाल दा विषय वस्तु को बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है। पहले तो दादा बोले है कि नाम ध्यान का जो शक्ति है वो कितना ज्यादा हो सकता है कि प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकता है। प्रकृति भी कंट्रोल होता है नाम ध्यान के जरिए, क्योंकि बारिश को रुका सकता है, बारिश को दिला सकते हैं। और बाद में दादा ने एक पौराणिक कहानी के जरिए विषय वस्तु को एक्सप्लेन करने का कोशिश की है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा ने। अभी मैं इस विषय वस्तु को थोड़ा आलोचना करने का कोशिश करूंगा। श्रद्धेय बोजेश दा और श्रद्धेय जगतपाल दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे है। सब कुछ पॉइंट कवर किया है, फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आलोचना करने के लिए। जो पूर्व प्रसंगों का संबंध में एक दादा बोले है कि
ठाकुर जी को बोले कि आप जो विशेष श्रेणी का बात कर रहे हैं वो लोग वो श्रेणी का लोग आजकल देखने को नहीं मिलता है। विशेष श्रेणी क्या है? जो विशेष श्रेणी का लोग जो है वो बहुत कम जन्म लेते हैं और वो पैसा के पीछे नहीं भागते हैं। उसका ध्यान रहता है कि लोग को भलाई कैसे करेंगे, लोग को हित कैसे करेंगे। ये है विशेष श्रेणी का लोग। वो श्रेणी का लोग आजकल मिलते नहीं है। तो तब ठाकुर जी बोले है कि ऐसा लोग मिलना बहुत भाग्यों की बात है। ऐसा लोग को मिलना बहुत भाग्यों की बात है। जल्दी मिलते नहीं है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में जो ब्राह्मण लोग थे उनका मेन काम था लोगों को सेवा करना, लोगों को परामर्श देना, लोगों को जो दैनंदिन जीवन में जो समस्या आते थे उसका समाधान करना, इंक्लूडिंग चिकित्सा शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्रों, इसका बारे में भी सहायता करना ब्राह्मण लोगों को काम था। और वो जो ये काम करते थे वो कोई शर्त सापेक्ष में नहीं करते थे कि हमको इतना पैसा देगा तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं था। वो ये काम अपने आप अपना कार्य समझ के करते थे, अपना दायित्व से करते थे, लोगों के भलाई के लिए करते थे। तो तभी जो है तो मनुष्य खुश होके उनको जो पैसा देते थे, जो फल मूल देते थे, जो अनाज देते थे, उसी से उनका गुजारा हो जाता था। तो ये लोकोपशनी मनोभाव जो थे पहले ब्राह्मण लोगों का पास, ऐसा धीरे धीरे खत्म होते गया। और ऐसा लोकोपशनी मनोभाव मुख्य नहीं होने से हम लोग कभी सुख सुविधा, सुख समृद्धि का तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। ये ठाकुर जी का कहना है। और जब ऐसे ये सब आलोचना चल रहे थे तब आकाश में बादल का संचार हुआ और ये देख के साहब लोग जो आए थे वो बोले कि हम लोग अभी चलते हैं, अभी बारिश आने वाला है, हम लोग चल जाते हैं। तभी ठाकुर जी बोले कि नहीं नहीं, आप थोड़ा बैठ के जाइए, रुक जाइए, रास्ता में बारिश आ जाएगा तो आप लोगों को बहुत असुविधा होगा। तो तब साहब लोग बोले नहीं नहीं, कुछ असुविधा नहीं होगा, हमारा साथ टमटम गाड़ी है, उसमें हम चले जाएंगे। लेकिन फिर भी ठाकुर जी राजी नहीं हुए और बोले कि नहीं, आप लोग प्रमोद दा का घर में बैठ के गपशप करिए, प्रमोद दा आपको बाद में पहुंचा देंगे। तो इस घटना से ठाकुर जी का मनुष्य का प्रति कितना दर्द और मनुष्य के लिए कितना चिंता, इसका परिचय मिलता है। हमारा घर में जब कोई गेस्ट आते हैं तब हम भी ऐसे करते हैं कि उनको अगर बारिश आता है तो बोलते हैं कि आप रुक जाइए, बारिश खत्म होने के बाद आप जाइए। मतलब ठाकुर जी उन लोग को भी एक आत्मीय जैसा समझते हैं। वो लोग इनकम टैक्स ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए भी ठाकुर जी का मन में कितना प्रेम है। उनको भी अपना रिलेटिव समझ के ठाकुर जी बात कर रहे हैं। तो ये इसी से ठाकुर जी का मानव प्रेम का परिचय मिल रहा है। तो इसका बाद तो साहब लोग जो है वो ठाकुर जी का बात मान लिए और बोले कि ठीक है, आप जैसे बोलेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे, हम बाद में ही जाएंगे। इसका बाद वो लोग प्रमोद का घर में चले गए। इसका बाद जो द्वितीय प्रसंग आए है उसमें श्री ठाकुर जी रात में मातृ मंदिर का बरामदा में एक चौकी में बैठे हुए हैं, साथ में बहुत सारे भक्तजन बैठे हुए हैं। तभी पुराण का दक्ष यज्ञ का बात उठा। दक्ष यज्ञ के बारे में जो जगतपाल दा एक्सप्लेन किए, दक्ष यज्ञ क्या है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो तभी ठाकुर जी बोले कि ये इसमें भी एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। तो वो क्या है? तो ठाकुर जी बोले एक मनुष्य कितना भी दक्ष क्यों ना हो, उसका अहंकार में मत्त होके वो शिव या मंगल को अगर छोड़ देते हैं और अपना ख्याल खुशी मर्जी माफिक दक्षता का अभियान चलाता है तो उसका बुद्धि विभ्रम घटता है और वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। तभी उसका पतन अनिवार्य हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप ये बताया जा सकता है कि रावण का बात कर सकते हैं हम। रावण भी बहुत युद्ध विद्या में अत्यंत दक्ष थे, अत्यंत पारदर्शी थे, लेकिन उनका अहंकार के वश में आके अमंगल कार्य करने लगे और उनका पतन हुआ। सिमिलरली हम जो 1945 मतलब वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उसी टाइम में हम हिटलर को देखे हैं। हिटलर भी ऐसे ही मतलब बहुत डिक्टेटर थे और वो उसका मन
इसमें इष्टो अनुगामी नहीं था, इष्टो से भी नहीं था, लेकिन वो बहुत दक्ष थे, बहुत युद्धों में, बुद्धि में, सब में बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन उसका पतन हो गया है। दक्षता चाहिए, लेकिन वो इष्टानुगामी और इष्टानुसेवी होना चाहिए। मतलब उसका दक्षता में इष्टो का फॉलो करना चाहिए, इष्टो का जो निर्देश है उसको फॉलो करना चाहिए, और इष्टो को सेवा करके वो उसको दक्षता को प्रयोग करना चाहिए। सिमिलरली ये जो भी मतलब महान मतलब बड़े बड़े व्यक्ति है थे, गद्दाफी थे, स्टालिन थे, हाँ, सब लोग को ये ऐसे ही मतलब बहुत करुण परिणति हुआ लास्ट टाइम में, क्योंकि उसमें किसी का पास इष्टो नहीं थे। वो बहुत पावरफुल थे, क्षमतावान थे, लेकिन उसमें इष्टो नहीं थे, इष्टानुसेवी नहीं थे, इष्टानुगामी नहीं थे, इसलिए उस दक्षता व्यर्थ हुआ है। ठाकुर जी भी वही बोले हैं कि अगर तुम्हारा पास इष्ट नहीं है, इष्ट प्रेमी नहीं हो, इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा नहीं करते हो, तो वो जो योग्यता है वो व्यर्थता और विडम्बना बुला के लेके आते हैं, मतलब तुम व्यर्थ ही हो जाएगा लास्ट में। इसमें खाली वो लोग को क्षति नहीं होता है, लेकिन दूसरे का भी विध्वस्त हो जाता है, दूसरा लोग भी क्षतिग्रस्त होता है। जैसे दो देश में जब लड़ाई होते हैं, तब कितना बेगुना लोग मरते हैं। हम अभी देख सकते हैं, अभी हमारा जो रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, तो दोनों नेता जो है उसका कितना ईगो है, कोई पीछे हटना नहीं चाहता है, इसीलिए कितना यूक्रेन में कितना ध्वंस हुआ है, कितना निरीह लोग का जाने गए हैं, कितना बेसहारा हो गए है, दूसरा जगह में दूसरा कंट्री में जाके शरण ले रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट तो मतलब ध्वंस हुआ। और जो लोग मतलब ये ईगो लेके लड़ाई कर रहे हैं, वो लास्ट में उनका भी वही करुण परिणति होगा, ये सही लग रहा है। और इसीलिए नेता होने के लिए चाहिए इष्टनोति, मतलब इष्ट को प्रति आनुति, इष्ट का प्रति भक्ति, तभी वो नेता बन सकता है। और जितना भी क्षमता क्यों ना हो, इष्ट का प्रति नोति नहीं होगा तो कभी वो आदर्श नेता नहीं हो सकता है। ये इतना मैं समझा है और इतना मैं बोलने का कोशिश किया। तो अभी मैं श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री शशिदा। जो लंकर दा कुछ बोलना चाहते हैं क्या? लंकर दा हेलो, इसी संबंध में जय गुरु जय गुरु। हाँ, इस संबंध में कुछ बोलना चाहेंगे आप आज का विषय वस्तु के संबंध में? एक छोटा सा लंकर का आवाज नहीं आ रहा है। 5 मिनट बोलूंगा मैं। 1 मिनट अपना जरा आवाज। हेलो, अभी आवाज आ रहा है? कट हेलो, हाँ अभी आ रहा है। आ रहा है ना आवाज? हाँ, वो नेट का कुछ थोड़ा प्रभाव है, तो थोड़ा मैं बोलूंगा। ये मेरे मन में आया था और आप शशिदा ने ये किया तो मैं बोलूंगा। हमारे महाराष्ट्र में एक ऐसे ही, जैसे हमारे ब्रजेश दा ने स्वामी भी अपना रामदास स्वामी का बात, कैसे हमारे महाराष्ट्र में गोंदवलेकर के गाँव है, वहाँ गोंदवलेकर महाराज करके एक अभी भी प्रसिद्ध है बहुत। और ये ठाकुर का टाइम का ये हमारे गोंदवलेकर महाराज थे, और पता चला बोले तो उनका और शायद ठाकुर जी का मुलाकात भी हो गया है। यहाँ से वो पैदल कलकत्ता के गए थे, और उनका जो विचारधारा है जो ठाकुर जी का है, वही मैं मराठी बुक मेरे पास में है, गोंदवलेकर महाराज का जो नियम हमारे ठाकुर जी ने दिया है उसी माफक ही है, लेकिन एकदम प्योर शुद्ध मराठी में है। वो पढ़ने में फिर ठाकुर जी को भी याद आता है कि सचमुच वही बिल्कुल एक सेम नाम का ध्यान कैसे करना है, कैसा रहना है। और वो जैसे ठाकुर हम बोलते हैं ना, एक बार तो साल में या 1-2 बार देवघर जाना चाहिए, आचार्य परिवार से मिलना चाहिए। तो वो जब गोंदवलेकर महाराज थे तो वो जो लोग भक्त लोग वहां जाते थे, बहुत सारे भक्त उनके थे। अभी बहुत अच्छा वहाँ उनका आश्रम है, बहुत सारे उनके भक्त लोग है, शिष्य लोग है। तो वह जब कोई आता था महाराज को मिलने प्रणाम करके, तो वही बोलते थे यहाँ से आप अंदर को जो क्लेश है, अंदर को जो जितने बुराई इधर छोड़ दो और मेरे राम को लेके जाओ साथ में।
तो ये आप लेके जाएगा। वो राम के प्रति उनका बहुत ये था, और उनको कुछ अनुभूति बोले तो उनको साक्षात्कार भी हुआ था प्रभु रामचंद्र से। तो इसीलिए वो हमेशा बोलते थे, आप यहाँ आंदोलन लेकर आए तो यहाँ से क्या लेके जाएंगे, तो हम मेरे राम को लेके जाइए। और जब आप राम को लेके जाएंगे तो आप जहाँ गाँव में जाएंगे, किधर भी जाएंगे, तो आपको राम को लेके जाने का जो आप जाएंगे तो लोग बाहर देखेंगे तो बोलेंगे ये गोंदवले का आदमी है। तो ये जो आचरण है और जो कहने का मतलब है कि हमको मतलब सत्संग देवघर क्यों जाना है, और ये इसीलिए कि वहाँ का जो परिवार को हम देखते हैं और वहाँ जो जाके जो पवित्रता है उसको हमारे अंदर एक भाव आता है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जैसे ठाकुर जी जैसे गोंदवले महाराज जी जाते हैं, मैं भी गोंदवले को देखा, बहुत आश्रम अच्छा है, बहुत डिसिप्लिन है और एकदम स्वच्छ और सुंदर लगता है। और वही उन्होंने बोला कि मैं किया हूँ प्रभु राम को लेके, तो इधर आते तो सबको छोड़ के जो अंदर आपके बुराई है, कुछ निंदा नालस या काम करते, वो जो वासनाएं है वो इधर छोड़ के खाली राम को लेके जाओ। ये बहुत सुंदर उदाहरण मैं मेरे मन में आया था और बोलने का इच्छा था, लेकिन उसके पहले हमारे शशिकांत देव के लोनकर दा को ये जो एक कोऑर्डिनेशन, पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन कभी कभी हमारे शशिकांत बहुत ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ और उनका फोन आता है, या वो फोन करने के लिए लगता है तो मैं मेरा भी फोन आता है। ये जो एक कोऑर्डिनेशन कब होता है कि एक हम परमपिता को लेके चल रहे हैं, देखो उनके अंदर भी खराबी मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरा ये सोच होना चाहिए हमेशा। जो अभी अहंकार की बात इधर आया, अगर कितना भी आप ज्ञानी गुणी होगा, आपके अंदर अगर अहंकार रहेगा तो कुछ मतलब नहीं, आप जीरो है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कितना भी हो परमपिता को लेके चलो, और परमपिता ने जैसा बोला करेंगे तो मेरे को लगता है कुछ चिंता करने का बात नहीं, लोग आपसे प्रेम करेंगे और आप भी लोगों से प्रेम करेंगे। इतना ही मेरे को मन में आया था शशिकांत भाई। तो सभी को मैं मंगल कामना करते हुए मेरा ये छोटा सा वक्त मैं समाप्त करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। श्रद्धेय लोनकादा एक वैल्यू एडिशन किया है, गोंदले महाराज का बात बोले है और बहुत सुंदर भाव से उन्होंने इसका वर्णन किया है। और उनका जो है शशिकांत दादा का साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन हो गया था, और शशिकांत उन्होंने कुछ बोलना चाहते थे और शशिकांत दादा भी उनको बोलने के लिए, तो बहुत अच्छा टेलीपैथी है। तो अभी वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना हुआ है आज, एकदम विश्व भित्तिक आलोचना। और ब्रजेश समर्थ रामदास का दासबोध का बात कर रहे थे, मैं अभी साइमल्टेनियसली उसको ढूंढ रहा था, मुझे मराठी एडिशन मिल रहा है, हिंदी मिल नहीं रहा था ऑनलाइन। और वो एक जगह दी, 100% वो बुक्स में खरीद के पढ़ूंगा, क्योंकि समर्थ रामदास के वजह से जो इतना बड़ा उत्पत्ति हुआ उसका कोई तुलना नहीं। उनके बारे में जानना जरूरी है। आज मैंने जब ठाकुर जी को हम लोग पकड़े हैं तो पूर्वज जितने भी साधु संत आए हैं तो उनके बारे में जरूर तो जानना है, जिसका लोमकूप से हमारा छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। नहीं तो वो दक्षता उनके पास जो था, शिवाजी महाराज के पास एक दुर्दशा संपन्न दक्षता था। हो सकता है मेरा बातें कंट्रोवर्शियल है, बट यही सत्य है। स्वामी समर्थ रामदास के बिना शिवाजी ऐसे प्रसिद्धि लाभ नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं शिवाजी के वजह से समर्थ रामदास का प्रतिष्ठा हुआ है, ये गलत है। समर्थ रामदास चाहेंगे तो हजार हजार छत्रपति शिवाजी तैयारी कर देंगे, उनका जीवन रक्षा भी किए हैं 2 बार। तो वो स्टोरी में मैं नहीं जाता, बट आज का जो विषय वस्तु है, जगतपाल दा भी बहुत सुंदर दक्ष के बारे में बातें किए, फिर सोमनाथ दा भी उनका बातें सुंदर भाव से रखे। अभी गोंदल महाराज का बातें कर रहे थे लंकर दा। आज का जो विषय वस्तु है, जो स्पेशल टाइप का व्यक्ति जो भारतवर्ष में ढूंढेंगे तो 1945 में श्री ठाकुर जी बोलते हैं 5-10 लोग मिलेंगे। जैसे विजय दा कल से आलोचना कर रहे थे, बिना हवे का नाम लिए, विवेकानंद का बाप लिए, तो ये सब स्पेशल टाइप का जो
ईश्वर कोटि मनुष्य है। जीव कोटि मनुष्य आपको बहुत देखेंगे जो कम्प्लेक्स से पैसा और स्वार्थ इसके वजह से घूमते रहते हैं, बट जो ईश्वर कोटि मनुष्य है उनका संधान मिलना मुश्किल है। यही बातें क्वेश्चन है, ये तो देखने के लिए मिलते नहीं। श्री ठाकुर जो बोले जे उनका देखना ही दुर्लभ है और ये भाग्य की बात है। और हम सब भाग्यवान है जे हम स्वचक्षु में श्री श्री आचार्य देव को दर्शन कर पा रहे हैं। जो लोग स्वचक्षु में श्री श्री दादा को देखे हैं वो महाभाग्यवान है। जो स्वचक्षु में श्री श्री बड़ता को देखे हैं वो परमाभाग्यवान है। और श्री श्री ठाकुर को देखना दुर्लभ है। जो खाली दर्शन मिला है उनको इतना हम लोग इजी ले लेते हैं। हमको जो जितना दर्शन मिला है वो हम सब भाग्यवान है। जितना लोग अभी ज्वाइन किए हैं इधर और भारतवर्ष में वो सब भाग्यवान है। यही श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे उनका मुख्य जो अस्त्र है क्या है ना, लोकपाली है। और लोक वो मनुष्य अपना टाका पर तत्पारुष मानुष दर, यही थियोरी में वो ईश्वर कोटि मनुष्य जीता है। एक ही वाणी उनका जीवन का मनुष्य का अपना करना और अर्थ सर्वस्व नहीं होना। तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं लोक सेवा की प्रवृत्ति को प्रबल ना करके जब हम आत्मसाधन और स्वार्थपूर्ति के मुख्य कर लेते हैं, वही जो बर्बर मनोवृत्ति है उसका निवारण ना होना तक कभी सुख समृद्धि और नहीं आ पाएगा हमारे जीवन में। हमारा जीवन में सुख समृद्धि क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम आत्मसर्वस्व हो जाते हैं। ईश्वर सर्वस्व होने के लिए हमारा जीवन में हमको हमारा स्वार्थ बुद्धि कपटता, जो हमारा जय राधे कीर्तन है, मैं अभी जय राधे कीर्तन को समझ नहीं पा रहा था। बहुत दिन तक ट्राई कर रहा हूँ, 2-3 साल हो गए। उसमें 3-4 शब्दों को अपना नहीं रह पाता हूँ। जय छाड़ मन कपट चातुरी, ये कपटता छोड़ना, चातुरी छोड़ना, चालाकी करना उनके साथ। उनको सब कुछ पता है फिर भी गलत काम करूंगा, पैच करके बातें करूंगा, तो हमारा जीवन में उन्नति नहीं आएगा। मैं कल किसी को एक ऑफिस में बोल रहा था जो तुम्हारा अंदर वो सिंसियरिटी व कपटता का अकपट होना मतलब सिंसियरिटी, यही तो है। तो तुम सिंसियर जब तक नहीं होंगे हर एंगल से, तो तुमको रिजल्ट व आनंद नहीं मिलेगा, सुख समृद्धि नहीं मिलेगा। तो हम हमारा इष्ट के साथ कितना कपटता करते हैं दैनंदिन जीवन में, ये कपटता हमको छोड़ना है। और जन्म से जो ईश्वर कोटि होते हैं उनका दया रहेगा तो एक मनुष्य उनका हो जाएगा, जैसे रामदास के साथ हुआ था। तो बहुत सारे लोग आर्टिफिशियली करते 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 उनका जीवन में ईश्वर लाभ भी हो गया है। धीरे 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 फिर उनका निकटतर हो गया। मैं देखा हूँ ये, चलो हम आज खाने के लिए नहीं है, हमारा आनंद में जाके प्रसाद खाएंगे, ये करेंगे, ज़रा सुन के आएंगे। ऐसे बहुत सारा दोस्त है आज ठाकुर जी का बन गए, ठाकुर जी का ऋतिक भी बन गए। क्यों ना? उनके प्रति आकर्षण और कपटता के साथ कपटता नहीं किए, सिंसियरिटी के हिसाब से ठाकुर जी का काम किए। ये बातें श्री ठाकुर जी जो यहाँ पर एक उल्लेख किए हैं, बहुत बड़ा बात, जो लोकोपाली होना। किसी को बारिश में भेज रहे हैं और वो बोल रहे हैं मेरे पास घोड़ा का गाड़ी है, मैं चला जाऊंगा, बट ठाकुर जी का शब्द उच्चारण देखिए, जो हमारा अंदर वो भाव आना चाहिए, आ ही रहे भी। मैं देखा हूँ बहुत सारा ऋतिक दादा है हमारा, मेरे को याद है हम लोग IIT में सत्संग हो रहा था, सब लोग सत्संग में बैठे थे और हम कुछ परिवार गए थे और हमारा एक भुवन दा एक बाहर खड़े होके हर व्यक्ति का हाथ से वो जो गिला हुआ अम्ब्रेला, वो छतरी को लेके जाके एक डस्टबिन में रख देते हैं। और ये बातें वो एक कोने में खड़ा होके कर रहे हैं। तो ये जो लोग आएंगे उनको कष्ट होगा, तुरंत उसको लेके जगह में रखना, ये बहुत सारा ऋतिक दादा के अंदर में देखा हूँ। हर जगह में जब भी जाता हूँ एक विशेष गुण देखता हूँ। तो ये जो लोकोपाली स्वभाव और हर व्यक्ति के अंदर ये गुण को एक्सट्रैक्ट करना,
हो सकता है मेरा मन आपके साथ अच्छा नहीं है, बट एक अच्छा गुण आपका देखा, वो अच्छा गुण को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे जब उसको प्रेम नहीं करोगे। ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, जो आप चले जाओ घोड़े गाड़ी में, बट मेरे अंदर वो चुकेगा जो मैं बारिश में आपको छोड़ दिया। आप एक काम करिए, आप प्रमोद का घर पे थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए, प्रमोद आपको छोड़ देंगे। बट जिद्दी पकड़ के वो व्यक्ति नहीं गए, वो बोले आपको अंदर कष्ट होगा, आपके अंदर वो कष्ट होगा तो मैं रह जाता हूं। बट हम क्या ऐसे करते हैं? जनरली नहीं कर पाता है। सपोज कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा है ये मुझे कष्ट देगा, बट मैं उसका नहीं नहीं छोड़िए ना, मैं चले जाता हूँ। वो व्यक्ति वैसे नहीं किए ऑफिसर, उनको कष्ट नहीं दिया ठाकुर जी को, प्रमोद का घर पे गए। तो ये एक सीख है, जे हम जिसको प्रेमास्पद, हम किसी को प्रेम करते हैं और उनको किसी में कष्ट हो रहा है, भले हमको थोड़ा 2 घंटा के बाद पहुंचे, बट उनका बातों को रक्षा करना। दैनंदिन जीवन में कभी भी ये सिचुएशन आएगा तो मैं करके दिखाने के लिए एटलीस्ट प्रयास करूंगा। जो ठाकुर जी को कष्ट लगा था, जो मैं जिस कोई मुझे ऐसे प्रेम करता है और मैं उसको कष्ट नहीं दूंगा। वेरी सिंपल स्टोरी है, बट एक्सट्रैक्शन क्या है? मैं इसमें निर्जस क्या निकालूंगा? मैं लेके उसको दैनंदिन जीवन में अप्लाई करूंगा। तो वही यही बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो एक अच्छा मनुष्य का यही है, ऑब्जर्व करेगा अच्छा अच्छा चीज को। हम लोग ईश्वर कोटि मनुष्य नहीं हो पाते हैं कि नहीं हुए, ठीक है, बट मैं जीव कोटि मनुष्य नहीं हूं, ये भी डिक्लेरेशन कर देना चाहिए। मुझे एक व्यक्ति आर्गुमेंट किए, जे आप ए नहीं हो, बी नहीं हो, क्या हो? मतलब बी के पथ में है तो ए भी नहीं है। ये कन्विंक्शन आना चाहिए। जैसे आप सोचोगे मैं जीवकोटि मनुष्य हूं, हम जनरल कर दें, हम स्पेशल नहीं है, हम जनरल भी नहीं है, हम स्पेशल नहीं है, नो डाउट, बट मैं जनरल भी नहीं हूं। मैं पुरुषोत्तम का था, अभी भी हूं। मैं इष्ट का हूं, इष्ट के बिना मेरा जीवन, जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जल के बिना मछली का जीवन तड़पता है, क्या मेरा जीवन नहीं तड़पता है? मैं थोड़ा सा स्वर उत्तोलन कर देता हूं ठाकुर जी के अगेंस्ट में, जो मैं नहीं करूंगा काम, मेरा नी में पेन आ जाता है, एल्बो में पेन आ जाता है, नाक से पानी निकल जाता है, तुरंत 1 सेकंड में। मैं देखा हूं ये 2 साल में, जब भी कुछ इष्ट विरोधी बात कर देता हूं, जी मैं आज गुस्सा हो कि आज इस सत्संग में योगदान नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। किसी के व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हो गया और ये काम से मैं निर्भुत रह जाऊंगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएट मैं पत्नी को शेयर किया हूं, देखो मेरा क्या हालत हो गया, सुबह उठ नहीं पाता हूं, निद्रा दिव्य मुझे ग्रास कर जाते हैं। तो मैं कौन सा टाइप का आदमी हूं? स्पेशल नहीं हूं, बट स्पेशल का पथ में हूं। मैं जनरल नहीं हूं, मैं जीवकोटि नहीं हूं, मैं प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स नहीं हूं, 100%। मैं तैयारी में लग चुका हूं, मैं यात्री हूं, मैं कैसे हो सकता हूं? वहीं पे रुका नहीं हूं। काल जो शशिकांत था आज नहीं है, काल जो शशिकांत प्रेम करता था उसका माता को, आज उसी तरह का नहीं कर रहा है, बेटरमेंट हो रहा है। परिवार के प्रति जो प्रेम था, कल जो एक परिवार को एकजुट करना, 2 सेकंड लगेगा मेरा परिवार से मैं डिवाइड होने के लिए, स्वार्थवादी हो जाऊंगा तो 2 सेकंड लगेगा। परिवार को लेकर चल रहा हूं। एक परिवार में कल जैसे मेरा भाभी को मैं समझा रहा था एक एक चीज, जे हमको 3 महीना से पहले निर्बंध कर देने से क्या दिक्कत है? हमको तो कोई यौतुक नहीं लेना है, डाउरी सिस्टम है ही नहीं, हमारा अंदर सोच कपटता नहीं है, हम कपटी नहीं है, हम डिक्लेयर कर सकते हैं हम कपटी नहीं है। जब हम कपटी नहीं है, छड़ार मन कपट चातुरी बोल रहे हैं, तो मैं कपटता क्यों दिखाऊं हर जगह में? जितना मैं कपटता कर लिया 40 साल में कर लिया, बट अभी तो नहीं कर रहा हूं ना, अभी तो प्रयास कर रहा हूं कपटता त्याग करने के लिए। तो तुम्हारा अंदर इतना क्यों भय है? फिर उनको कन्विंस दिया, एक स्टेज में लाया, मेरा पत्नी भी सुन रहा था, क्योंकि एक बेटी का पिता को इतना सुदृढ़ कर दो, इतना तुम सुदृढ़ कर दो, इतना कंफर्टेबल में डाल दो, वो बेटी जन्म दे के खुद को भाग्य मन करेगा। जब मेरा बेटी को मैं जन्म दे के आज मैं ये हूं,
नहीं तो उसको तुम इतना टॉर्चर करो, वो बोलेगा क्यों मैं मेरी बेटी को जन्म दिया। हर चीज में रिंग मांगो, ईयरफोन ये मांगो, ये मांगो, वो मांगो। तो कल मैं मेरा भाभी को समझा रहा था, जी आप मेरा बात सुन नहीं रहे हो, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहे थे। तो यही बातें तुम्हारा अंदर दिखाओ, तुम स्पेशल हो, कभी तुम जनरल में थे ही नहीं थे। ईश्वर का प्रत्येक व्यक्ति, श्री ठाकुर जी बोलते, हाँ वो जन्म लिए हैं स्पेशल होके, मैं स्पेशल होके जन्म नहीं लिया हूँ, बट कौन सा गुण मुझे नहीं दिए, मैं स्पेशल नहीं हो पाऊंगा। कल एक व्यक्ति आया, शशिकांत तुम्हारा डेस्क में इतना सारा अवार्ड था, तो एक ही भी दिख नहीं रहा हूं। तो मुझे वो फॉलो करता है, तो आया बहुत दिन के बाद, वो 6th फ्लोर में बैठता है, मैं 5th फ्लोर में बैठता हूँ, एक ही भी नहीं है। बोला मैं ड्रॉ में देखा, ये क्यों कर दिए? बोला ये तो रहेगा तो मुझे देगा कौन, फिर मेरे डेस्क में तो जगह नहीं, तो मेरा बॉस देखेगा, उसको तो डेस्क में रखने के लिए एक ही भी जगह नहीं, उसको क्या अवार्ड देंगे। तो इसीलिए मैं, मेरा एक इन्विटेशन आया, उसको बांध बूंद के सब नीचे रख दिया हूँ, फिर ये फूल होगा। कि इतना कन्विक्शन तुम्हारा अंदर है? मतलब हाँ, आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल, मैं जनरल नहीं हूं। क्योंकि जिस दिन से मैं दीक्षा लिया हूं, स्वस्थ लिया हूं, उसी दिन से टैग लाइन लगा, जैन का स्पेशल कैसे हो जाता है, मारवाड़ी का कैसे स्पेशल हो जाता है। कटक डिस्ट्रिक्ट में कोई भी है यहाँ पर ज्वाइन किए होंगे, आप चले जाइए बाजार, कटक बाजार में कोई भी 80% आपको मारवाड़ी मिलेगा, क्योंकि ओडिया लोग क्या बिजनेस नहीं कर सकते, वो स्पेशल है बिजनेस में। तो लोकपाली में हम लोग स्पेशल है। हम जहां पर लोकपाली आएगा तो हर जगह में हमारा दक्षता को मिस यूटिलाइजेशन करना है। उस्मा बिन के पास बहुत दक्षता था। यूएस का प्रोटोकॉल को तोड़ना इतना इजी है। आप एक खाली सेफ्टी पिन लेके, छुरी लेके चले जाइए एयरपोर्ट में, तो आपका बैग से निकाल के फेंक देता है। मैं एक रेजर लेके जा रहा था, उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो बाद में मैं सोचा ये व्यक्ति पूरा प्रोटोकॉल को, 4 एयरक्राफ्ट को हाईजैक करना क्या इतना इजी है? आप एक सेफ्टी पिन ले जा सकते हो। कितना बुद्धि, कितना दक्षता होने से कर पाएगा। फिर कोई कोने में, मैंने पाकिस्तान का कोई एक अवान्त प्रांत में बैठ के, रूम में बैठ के यूएस को प्रोटोकॉल को तोड़ के 4 एयरक्राफ्ट को हाईजैक करना इतना इजी नहीं है। ये दक्षता जब इष्टमुखी नहीं होगा, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम तो मरोगे, पड़ोसी को लेके मरोगे। देखो यही लिखा हुआ है। तो उसका परिवार को लेके मरा, डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाएगा जब जीवन में इष्ट नहीं रहेंगे। जीवन में इष्ट नहीं रहेंगे, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कोई व्यक्ति का जीवन में कितना भी दक्षता हो, वो पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर दे कि चांद तारे को ऊपर नीचे कर दे, कि इस पृथ्वी में जितना लोग है सबको ऐश्वर्यशाली अंबानी बना दे। जीवन में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेम आएगा जब इष्ट के साथ युक्त होंगे। जीवन में तुम्हारा इष्ट नहीं है तो तुम प्रेम किसी को नहीं कर सकते हो, तुम शत्रु को भी क्षमा नहीं कर सकते हो। मेरा जीवन में जो पूरा परम शत्रु थे, मेरा जीवन में जो परम शत्रु थे, मैं जिस दिन मेरा भाई का अंत्येष्टि क्रिया कर रहा था, जिस मेरा माँ के नाम पे, मेरा नाम पे जो एफआईआर दिए थे अकारण, और पुलिस आके जब चेक किया, जे नहीं है हमारा घर पे, पुलिस चाय पी के चला गया। मैं इसको बताया, जे देखो मैं क्या ये काम कर सकता हूं? गांव में पुलिस तो जान पहचान होते हैं, मैं कर सकता हूं। ठाकुर अनुकूल चंद्र संतान किसी का अनिष्ट कर सकते हैं? आपको लग रहा है? मैं, मेरा चिता जो हमारा जो ड्राइंग होता है मैरिज का, मैं बोला देखो डेट डाला हुआ है और मेरा भाई का बेटा इधर बैठा है। हम डिवाइड नहीं हुए बिकॉज ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, नहीं तो डिवाइड 2 दिन में हो जाते हैं। कौन गांव में इकट्ठे रहते हैं? दिखाओ एक परिवार पंचायत में। गांव तो छोड़ो, मैं इनको बोला था कि पंचायत में मुझे एक व्यक्ति दिखाओ जो 20 साल के तक मिलके रहे होंगे। ओनली श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का संतान ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। वो चले गए और उनके जब उनका घर पे एक अशांति आया, कोई सुसाइड किया यंग बच्चा, तो मैं उनको बोला तू जाके 10,000 रुपया दे के उनका घर पे काम करके आ, मेरा भाई को बेटा, क्योंकि वी आर सन ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, वी आर स्पेशल, वी आर नॉट जनरल। मुझे कुछ दिन पहले कोई बोल रहा था कि ऋतिक दादा सोचे सोने का दाम बढ़ जाएगा और किसी का घर पे बेटी है तो उसको 5 ग्राम दे के आ जाओ। क्या आप सोचो, क्या सोच है? ये ठाकुर जी का ऋतिक केवल कर सकते हैं, और यही ऋतिक को देखना ही भाग्य होता है। ये ऋतिक एक हमारा भाग्य है।
ऋतिक देवता के लिए लोग घर पे बेड डाल के रखे हैं, और माँ बाप को लिए बेड नहीं डालते हैं, लोग निकाल देते हैं। ये हमारा भाग्य है जो ठाकुर जी का, इसीलिए ऋतिक के आगे हम देवता लगाते हैं, औलार देवता, वही देवता का पथ में वो जा रहे हैं। तो ये सब ईश्वर कोटि मनुष्य का जन्म नहीं लिए हैं, बट ईश्वर कोटि मनुष्य बन जाएंगे। जो ब्राह्मण का कम था, जजन जाजन अध्ययन अध्यापना दान प्रतिग्रह, ये 6 कर्म तो सब हम लोग कर रहे हैं। हम ब्राह्मण, ठाकुर जी बोलते हैं 5 ब्राह्मण लेके आओ, मिलेगा ही नहीं मुझे पता नहीं, बट ब्राह्मणिकल टेंडेंसी होना चाहिए। तो मेरा अंदर वही ब्राह्मणिकल टेंडेंसी है। सुबह उठ के मैं जजन जाजन इष्टोपति करने के लिए तत्परता रखता हूँ। जो मेरा कोई ब्याह तो नहीं हो रहा है, मैं कल ही बोल रहा था एक व्यक्ति को, जो मेरा 45 मिनट से नहीं हो रहा है, मैं इसको इंटैक्ट करूंगा, हर दिन कर नहीं पा रहा हूँ, बट 100% उसको पथ में जाऊंगा। ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण करना है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हम उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। एक दिन भी हमारा व्यतिक्रम नहीं होता, हमारा डर नहीं लगता 6 बजे हम आलोचना प्रसंग स्टार्ट करें कि नहीं। हम 1 सेकंड में चिंता कर देते हैं, नहीं हर दिन में 6 बजे से पहले मैं ज्वाइन कर जाऊंगा, इससे पहले आधा घंटा पहले इष्टभूति कर दूंगा, 5:30 बजे 5 बजे उठ के मेडिटेशन कर दूंगा। तो ये सब कर्म कौन करेगा? ये जनरल कैटेगरी लोग कर पाएंगे? हम कभी भी जनरल पैसेंजर नहीं है, हम स्पेशल है। तो ये बहुत अंदर एक कन्विक्शन रहना चाहिए लाइफ में। मैं कहीं पे जगह पे जाऊंगा तो मैं ठाकुर जी का नाम लेता हूँ, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। मैं एक एयरपोर्ट में जाता था, मैं ट्रैवल कर रहा था, 1 सेकंड में मैं खत्म करूंगा, तो 5 मिनट तक ऑर्डर दे रहा हूँ, मतलब 5 मिनट ऑर्डर मुझे लगा। देखिए ऑर्डर देने के लिए कितना, 1 मिनट लगता है, 2 मिनट में आता हूँ। तो इसमें कांदा लहसुन वो जो डब्बा लेके आ, ऐसा करता है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट, तो ये व्यक्ति मुझे साइड से मोड़िया में बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति मुझे देख रहा है, तो मुझे बोला तुम ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिए हो क्या? तो मैं फिर स्माइल करके बोला आपको कैसे पता है? नहीं, केवल यही लोग ही कर सकते हैं। मेरा एक सीनियर था, एयरपोर्ट में नौकरी कर रहा था, बट ये मैं जिंदगी में 15 साल मेरा साथ को वर्कर रहा, मेरे से वो सीनियर है, मैं इसको रिपोर्ट करता था, वो ठाकुर जी का आपका कोई कर्मी था। एक दिन वो मसाला डब्बा में निकला, वो तो जाके किचन में देखा था। एक दिन भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया 15 साल में, बट बाकी कम्युनिटी में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मतलब सोचो, मैं आके फिर मैं शहादा और मिश्रता को वही एयरपोर्ट से फोन किया था, जब टैगलाइन लग गया, नॉट ओनली जैन, श्री ठाकुर उनको तो एक लोग देख के बोलेगा तुम दीक्षा लियो क्या? तो ये होना चाहिए हमारा अंदर वो जुनून। और हम गौरव अनुभव तो उस दिन किया था, जो हमको एक ऑर्डर देने से भी पता चल जाएगा हम ठाकुर अनुकूल का दीक्षा लिए कि नहीं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय शशिदा का बात सुन के आंख में आंसू आ जाता है। इतना सुंदर आलोचना करते हैं दादा, हम लोग एकदम शिहरित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। आज का आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं और सभी दादा माँ को जय गुरु बोलते हैं। सब अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपना फेस दिखाइए। सबको जय गुरु। सबको जय गुरु। सभी जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। कल बदलापुर में एक डीपीआर के रिलेटेड सत्संग है। सभी लोग कृपया करके अपना अपना समय निकल के आइए। बदलापुर में सुबह 11 बजे देवघर से टीम आए, परम पूज्य पद से आचार्य देव ने भेजे हैं, तो कृपया करके सभी लोग को हर उपदना केंद्र को इन्फॉर्म करिए और आइए यहाँ पे बदलापुर मंदिर। सब लोग जाएंगे, इंश्योर करते हैं विभूतिदा सब लोग जाएंगे। तो अपील विभूतिदा की है, तो हम लोग कल सब लोग जाएंगे कल। दादा चंद्रपुर आ गया क्या? चंद्रपुर नहीं, कल हमारा बदलापुर में आ रहे हैं देवघर से, तो वहां पर जाना है कल। नहीं, मैं तो आज चंद्रपुर जा रहा हूँ। चंद्रपुर आने वाला है, आज मैं चंद्रपुर जा रहा हूँ। ठीक है। चंद्रपुर में सोलापुर, कोल्हापुर, नासिक और हर टीम में हर एक जगह में
जो देवघर से आगत जो लोग है, टीम है, वो पहुंच रहे हैं। और अच्छा, कल हर अलग एक अलग जगह है क्या? अलग अलग है क्या सब? अलग अलग टीम, तो हर एक जगह में अलग अलग जगह में कल सब लोग मिलके बड़ा बड़ा एक विशेष उत्सव सत्संग हो जैसा होगा हर एक एरिया में, जैसे कि पूना में होगा, चाकंड में होगा, इधर सोलापुर में होगा, नागपुर में होगा, नासिक में होगा, तो अलग अलग जगह में, बदलापुर में भी होगा। तो जो तो जिसको हमारा जिधर गोंदिया में भी सुविधा आ है, जाएगा, गोंदिया में। आज शाम तक सब पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे सत्संग होगा। अबिंदा का आशीर्वाद है। हाँ, कल जय सब गुरु। जाएंगे, कल बदलापुर सब लोग जाएंगे। जय जय गुरु।